सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा, सबसे बड़ी है गुरुवर की पूजा। गुरु समना कोई दूजा, गुरु समना कोई दूजा। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। हरि ओम। आज 3 दिवसीय सत्संग का ये अंतिम दिन और अंतिम सत्र है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि नेत्रवान वही है जो नेत्रों के द्वारा अपने गुरुदेव के दर्शन करता है, उनकी वाणी सुनता है और भक्ति करता है। अगर ये नहीं कर पाता है आंखों के द्वारा सद्गुरु के दर्शन, भगवत दर्शन, तो नेत्र होते हुए भी उसका नेत्रहीनपना बहुत गहरा है, और नेत्र होते हुए भी नेत्रहीनपना बड़ा घातक सिद्ध होता है। इंद्रियां पाकर उनके द्वारा जो भजन न कर पाए वो बुद्धिमान नहीं। आप सोचिए, क्या इंसान को आंखें इसलिए मिली है कि दुनिया की चीजों को देखकर उनको पाने की इच्छा करे? और क्या देखने की शक्ति सदा रहेगी? क्या मिली हुई चीजें सदा रहेगी, या मिली हुई चीजों के साथ हम रहेंगे? नहीं। यशोदा मां की नजर थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण पर से हटी, पूतना श्री कृष्ण को ले भागी। भागवत की ये कथा संकेत करती है कि थोड़े समय के लिए भी अपने आराध्य पर से नजर न हटे। तो बोले दुकान पे न जाएं, जाएं, लक्ष्य रखें कि मैं ईश्वर के लिए ही रुपया कमा रहा हूं, ईश्वर बरकत दे दे। मेरी पत्नी में ईश्वर है, मेरे बच्चों में ईश्वर है, हम उनके लिए कुछ कमाने के लिए जा रहे हैं। और मैं तो सचमुच हृदय से, बोलने के लिए नहीं, हृदय से आप सबको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि घर में रहते हुए भी आप सभी भाई बहनें
कितनी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर जमीन पर घंटों भर बैठते हैं, धक्का मुक्की सह लेते हैं। मैं तो आराम से बैठा हूं। आप लोग भीड़ में जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाते हैं, दूर जगह मिलती है तो दूर पीछे बैठ जाते हैं। किसी को छांव में बैठने को नहीं मिला तो वो धूप में ही बैठ जाते हैं। कितनी ऊंची कमाई हो रही है, क्या भगवान नहीं जानते आप किस लिए आकर के बैठते हैं? आप सबकी ये भावना देखते हुए मैं भी सचमुच दिल से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मेरे साधक भाई बहनें सदैव दैवी संपदा से भी और बाहर की संपदा से भी संपन्न रहें, और आप में से किसी के सिर पर कर्जा न रहे, ब्याज भरना पड़े। मुझे तब बड़ा दुख होता है कि जब मैं सुनता हूं कोई बेचारा ब्याज भरता है। आप सोचो, या आप में से जो ब्याज भरते हो क्या दिल पर गुजरती है? पैसा कमाया और महीने का ब्याज भरने में कई पैसे चले गए, 10,000 में से 1,000 2,000 जो भी जितने भी देने पड़ते हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि किसी के सिर पे कर्जा न रहे, ब्याज न भरना पड़े। पैसा आपके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए घर में जमा रहे। और एक काम करना, जीवन में कोई दुख हो ना अगर, तो भगवान को, गुरु को प्रार्थना करना कि प्रभु हमारा दुख आपसे छुपा नहीं है। पांडवों का दुख आपसे छुपा नहीं था, सुग्रीव का दुख आपसे छुपा नहीं था। सुग्रीव का दुख सुनकर आपने सुग्रीव को वचन दिया था कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। ए मेरे दोस्त, तू सारी चिंता छोड़ दे, तेरे सारे कारज मैं पूरे कर दूंगा। तो आप सोचो भाइयों बहनों कि क्या भगवान राम केवल सुग्रीव को ही अपना मानते हैं? क्या हमको नहीं मानते होंगे? सुग्रीव तो 4 महीने तक रामकाज भूलकर भोगों में उलझ गया था। फिर भी राम जी ने कितनी कृपा की। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं एक बाण से सुग्रीव को मार डालूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना, थोड़ा सा खाली उसको भय दिखाना और ले आना। राम जी ने उसके भाई को मारकर उसको राजा बनाया था, इतना बड़ा उपकार था राम जी का। फिर भी राम जी के उपकार को वो भूल गया था। हम तो किसी राज्य के राजा नहीं बने हैं, हम लोग तो छोटे से घरों में रहकर रोटी पर घी लगाने को मिला तो ठीक, न मिला तो ऐसे भी खा लेते हैं कई लोग। गाड़ी हो तो ठीक, नहीं तो बस में बैठकर भी चल देते हैं कि चलो सत्संग में जाना है। बस में खड़े खड़े भी कोई ऐसे भी होंगे कि बस न मिली या तो अब भीड़ बहुत है तो खड़े खड़े भी चढ़ जाते हैं बस में कि सत्संग में जाना है। सुग्रीव को तो राजा बनाया था, हम लोग किसी राज्य के राजा नहीं, बाहर से कष्ट सहकर भी सत्संग की जगह पर पहुंच जाते हैं। तो सोचो, अपने आप को ढाढ़स बंधाओ। क्या राम जी केवल सुग्रीव को ही अपना मित्र मानते हैं? क्या भगवान हमको अपना नहीं मानते होंगे? और जब सुग्रीव का दुख दूर किया तो क्या वो हमारे किसी के जीवन में दुख होगा तो क्या वो दूर करने की नहीं सोचते होंगे? ये सोचने की बात है। द्रौपदी की लाज बचाई तो क्या आज किसी बहन की, बेटी की लाज वो नहीं बचाएंगे?
खाली मेरी एक प्रार्थना यह है कि अपनी आंख के आंसुओं को, दुखों को याद करके मत बहाना। दोस्तों को, संबंधियों को याद करके आंसू मत बहाना। आंख के आंसू बहुत कीमती हैं, इनको भगवान और गुरु के लिए ही बहाना। और ईश्वर और गुरु की याद में जो आंख से आंसू बहते हैं वो आसमान की बरसात को भी फीका कर देते हैं। कभी शिव जी के मंदिर में जाओ तो बाहर से लोटा जल न भी चढ़ा सको तो दूर से उनको देखते देखते कि वाह भगवान, जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो ही शिव है। ऐसी प्रार्थना करते करते भक्ति भाव के, कृतज्ञता के 2 आंसू निकल आए तो सच्चा रुद्राभिषेक हो जाएगा। तो सोचिए जरा कि क्या श्री कृष्ण अर्जुन को ही अपना मित्र मानते थे? क्या हम उनके कुछ नहीं है? भगवान ने तो रामचरितमानस में कहा है, सब मम प्रिय, केवल सुग्रीव मेरा प्रिय, शबरी मेरी प्रिय, गिदराज जटायु मेरा प्रिय, ये शब्द नहीं कहा, सब मम प्रिय, सब मोहि उपजाए। और भक्ति करने वाले तो भगवान को विशेष प्रिय हो जाते हैं। कि इस घोर कलयुग में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक कई कष्ट सहकर भी जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान उन पर बहुत खुश होते हैं कि कष्ट सहकर भी ये आदमी भक्ति नहीं छोड़ता। तो मैं तो आश्रम में ही रहता हूं, खाने को मिल जाता है, रहने को मिल जाता है, मुझे कोई अर्थ उपार्जन के लिए कहीं जाना नहीं। पर मैं तो आप सभी भाई बहनों को मुझसे ज्यादा तपस्या में आगे मानकर 2 हाथ जोड़ता। मुझसे ज्यादा आगे आप हैं तपस्या में, श्रद्धा में, साधना में, भक्ति में, आप आगे। खाने को ठीक से मिला न मिला, बाहर से जो लोग आते हैं सत्संग में, उनको रहने को निवास कहीं मिला, कहीं नहीं मिल पाया, पर फिर भी सबकी उपेक्षा करके केवल गुरुदेव के दर्शन और सत्संग को महत्व देकर सब आकर के बैठ जाते हैं। क्या ये ईश्वर इसको अनदेखा करते होंगे? नहीं। मूक सेवाव्रती थी शबरी, चुपचाप सेवा कर जाती थी। दिन में जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करती, छोटी छोटी गठरियां बनाती। रात को ऋषि मुनि सो जाते तो उनके आश्रम के यज्ञ कुंड के पास लकड़ियों की गठरियां छोड़ जाती थी। ये मूक सेवाव्रती शबरी, किसी को पता न चले, चुपके से सेवा कर जाती थी। तो इसका ये मूक सेवाव्रत क्या ईश्वर से अनजाना रहा? और ईश्वर जब शबरी के पास आए तब भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। भगवान ने तो ये कहा कि शबरी, तूने मुझे मीठे फल खिलाकर मेरी सारी थकान मिटा दी, तू धन्य है। नवधा भक्ति का उपदेश जरूर दिया है, पर आखिरी में उन्हीं भगवान राम ने कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तेरे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। और आज यहां इस महानगर में गुरुदेव के सानिध्य में आप लोग जो भी बैठे हैं, आपके अंदर भी ये प्रथम भक्ति संतन कर संगा तो है। गुरुदेव के संग हेतु ही तो बैठे हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुदेव जो बोलते हैं उनकी वाणी में आप सब हम रस बुद्धि
से बैठते हैं, सुनते हैं घंटों भर। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु की सेवा मान छोड़कर ये तीसरी भक्ति है। और सेवा केवल यही नहीं कि गुरु के पैर दबाना। और याद रखना, केवल गुरु के निकट रहने वाला ही भाग्यशाली नहीं होता। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप गुरु जी के निकट रहते हैं। मैंने कहा कि कई बार निकट रहने वाला दूर भी हो सकता है अंदर से, और कई बार बाहर से दूर रहने वाला अंदर से गुरु के निकट भी हो सकता है। क्योंकि गुरु के निकट शरीर से नहीं, जो भक्ति भाव से प्रेम से निकट हो वही सच्ची निकटता है। बाहर से निकटता तो बुद्ध के पास देवदत्त रहता था, पर उनके प्रति अश्रद्धा रखता था और उनको मारने की ताक में रहता था। भले आप मुंबई में रहते हैं, परंतु गुरुदेव के निकट रहते हैं, गुरुदेव की ही शरण में रहते हैं। भागवत में भक्त के लिए शब्द आया है कि बाहर से भक्त कहीं भी रहे, पर वो भक्त भगवान कहते हैं कि मुझ में ही रहता है। इसलिए जीवन में कभी निराश न होकर अपना उत्साह बढ़ाना, और जीवन में दुख आने पर कहना कि हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, मेरे जीवन में दुख आया है, मुझे दुख सहन करने की शक्ति दे। दुख सहन करने की शक्ति न देनी हो तो कम से कम सुख के प्रलोभन से मेरे को मुक्त कर दे। मेरे अंदर सुख की आस न रहे और सुख की स्मृति न रहे। मेरे अंदर तो हे गुरुवर आपकी स्मृति रहे, आपकी याद रहे। तो अपने आप देखो, दुख को ही दुख हो जाएगा, मुसीबत को मुसीबत हो जाएगी। मीरा का जहर अमृत बना, प्रहलाद को जहरीला खाना खिलाया गया। विष्णु पुराण में कथा आती है, प्रहलाद का जहरीला खाना प्रहलाद ने खा भी लिया, फिर भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। भीम ने जहरीले लड्डू खाए, दुर्योधन और शाकुनी ने बनवाए थे, फिर भी भीम की मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि भगवान देख रहे हैं, भगवान भक्तों के पक्षधर होते हैं। एक बार जब पांडव वन में थे, तब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहां गए, और दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि अगर क्रोधित हो जाए तो श्राप देकर भस्म भी कर सकते हैं। दुर्योधन ने, शाकुनी ने खूब उनकी सेवा की। सेवा की भावना नहीं थी, उनके मन में भावना दूषित थी। दुर्वासा जी जब जाने लगे तो दुर्योधन से पूछा कि क्यों बेटे, तूने सेवा तो की है, कुछ मांग ले। दुर्योधन ने कहा, महाराज मुझे मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, जंगल में मेरे भाई लोग रहते हैं, पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि, आप उनको भी सेवा का मौका दीजिए ताकि उनका भी जीवन धन्य हो। दुर्वासा जी समझ गए कि ये दुष्ट आदमी है। युधिष्ठिर, अर्जुन आदि जंगल में रहते हैं, उनके पास खुद के लिए कुछ ठीक से खाने पीने का नहीं, रहने का नहीं, तो वो बेचारे मेरी सेवा क्या करेंगे। ये जानबूझकर ये चाहता है कि मैं उन पर, पांडवों पर गुस्सा करके उनको श्राप दे दूं ताकि ये हस्तिनापुर का राजा बना रहे। दुर्वासा जी ने मन में कहा कि तूने सेवा तो की है, पर तेरे अंदर भावना अच्छी नहीं है, तेरा हृदय अशुद्ध है। दुर्वासा जी चले गए कि मैं तो देना चाहता था, पर अशुद्ध अंतःकरण वाला आदमी गुरु से कुछ पा नहीं सकता। दुर्वासा जी गए, युधिष्ठिर महाराज ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा कि हमें भूख लगी है और मेरे साथ कुछ और ब्राह्मण भी हैं, वो लोग भी खाएंगे,
आप व्यवस्था करो, हम स्नान करके आते हैं। अब युधिष्ठिर जी ना कैसे बोले एक संत को कि आपके लिए हम खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। द्रौपदी को सारी बात बताई। अब द्रौपदी भी अक्षय पात्र में से उस दिन खा चुकी थी। अक्षय पात्र में से खाना तभी तक मिलता था जब तक द्रौपदी ने नहीं खाया हो। द्रौपदी भी खा चुकी थी, अब कैसे खाना मिले। द्रौपदी ने देखा अक्षय पात्र में जो सूर्य भगवान का दिया हुआ था उसमें केवल एक चावल का दाना बचा है। श्री कृष्ण को याद किया, और भगवान कृष्ण आ गए। एक चावल का दाना खाकर भगवान ने तृप्ति की डकार ली, और वहां दुर्वासा जी और उनके साथ जो ब्राह्मण संत थे उन सबको ऐसा महसूस हुआ कि मानो उनका पेट बहुत भारी हो गया है, बहुत सारा कुछ खा लिया है और पेट में अब कुछ भी खाने की जगह ही नहीं बची। दुर्वासा जी ने अपने साथ संतों को कहा कि भाई पता नहीं मेरा पेट एकदम भारी भारी, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। अब युधिष्ठिर महाराज ने अगर खाना रखा होगा और उनके यहां भोजन करने नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, चलो चुपचाप निकल चलते हैं। पर फिर भी दुर्वासा जी को हुआ कि नहीं, युधिष्ठिर को आशीर्वाद तो देकर आऊं, धर्मात्मा है वो, भगवान उनके पक्ष में है। अब देखो दुर्योधन तो चाहता था कि उनको श्राप मिले, दुर्वासा जी जाएं और ये सेवा न कर पाए, उनको श्राप मिल जाएगा। परंतु सतपथ पर चलने वाले का कौन विनाश कर सकता है। दक्ष प्रजापति का श्राप था नारद जी को कि कहीं भी शांति से टिक नहीं पाओगे, पर भगवान का सुमिरन करके नारद जी हिमालय में एक जगह बैठ गए तो उनकी समाधि लग गई, और इतनी समाधि गहरी लगी कि वर्षों बीत गए। कामदेव समाधि तोड़ने को आए परंतु नारद जी की समाधि भंग न कर पाए और माफी मांगी। दुर्योधन चाहता था दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देते, पर भगवान भक्तों के पक्ष में होते हैं। कोई कितना ही षड्यंत्र करे। दुर्वासा जी युधिष्ठिर के पास आए, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर के सिर पे हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे तुम्हारी विजय होगी, तुम खुश रहोगे, मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है बेटे। और दुष्ट दुर्योधन जो तुमको सताना चाहता है, देखना एक दिन उसका विनाश होगा। वो चाहता था दुर्योधन के इनको श्राप मिले, मिल गया उसी को। औरों के लिए खड्डा खोदने वाले के लिए खाई खुद ही तैयार हो जाती, और औरों की राहों में जो फूल बिछाता है, ईश्वर देखते हैं कि ये तो मुझको सब में देख रहा है। समम पश्यति ओ अर्जुना। तो भगवान उस पर कृपा किए बिना रहते नहीं है। तो आज ये आयोजन का अंतिम दिन है, अंतिम सत्र है, परंतु हमारी साधना का अंतिम दिन, अंतिम सत्र कभी भी ना हो। भगवान और भगवान के मत में प्रत्यक्ष की तरह दृढ़ विश्वास हम सब रखें। मनुष्य तन पाकर जो भगवान के मत अनुसार नहीं चलते हैं उनको नष्ट हुआ ही समझो। दुर्योधन, शाकुनी आदि भगवान के मत अनुसार नहीं चलते थे तो उनका विनाश हुआ। तो आप और हम भी आज यहां से जब गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन सुनकर जाएं तो ये संकल्प करके कि गुरुदेव ने हमको जो बताया है
इन दिनों में गुरुदेव के मत के अनुसार ही हम अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मनुष्य शरीर में जीवन के अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है। अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। परंतु ईश्वर और गुरु के मत का जो अनुसरण नहीं करता और राग द्वेष पूर्वक कर्म करता है तो उसको घाटा ये हो जाता है कि दुनिया की चीजें और कर्म करने की शक्ति ये तो सदा रहेगी नहीं, चीजें भी नहीं रहेगी और हमारे शरीर में शक्ति भी सदा नहीं रहेगी। बूढ़ा हो जाता है शरीर, कहां वृद्ध शरीर में कोई कार्य करने की शक्ति होती है। तो वस्तुएं और कर्म करने की शक्ति सदा नहीं रहेगी, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से ममता और कामना में बंध कर कई योनियों में फिर जन्म मरण होता रहेगा। इसलिए शास्त्र, गुरु और ईश्वर के मत के अनुसार अपने जीवन में भक्ति करते हुए हम सभी साधक आगे बढ़े। और ऋषि प्रसाद हर महीने आश्रम से प्रकाशित होती है, वो पढ़ते रहें। ऋषि प्रसाद हर महीने देखते रहने से आप आश्रम से जुड़े रहेंगे। गुरुदेव का सत्संग नित्य नूतन प्राप्त होता रहेगा। साधना में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की कई बातें जो ऋषि प्रसाद पत्रिका से जानने को मिलती रहेगी, उससे भी बहुत लाभ होगा, तो वो भी पढ़ना। सत्संग की पुस्तक आप पढ़ने बैठे, ऋषि प्रसाद पढ़ने बैठे, कोई बात अच्छी लगी तो चुप हो गए, आंखें बंद करके बैठ गए। दो मिनट, 5 मिनट, जितनी अनुकूलता लगे, शांत निर्विचार बैठे। फिर दोबारा जो लाइन पढ़ने से आपको बहुत आनंद आया, अच्छा लगा, मन शांत हुआ, वही लाइन फिर से पढ़ें, फिर उससे आगे की बातें पढ़ें। तो इससे भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप सबका हृदय गुरुदेव के चरणों के प्रति प्रीति और गुरु दर्शन की प्यास से भरा हुआ। आप यहां आकर बैठते हैं तो कोई मुझे सुनने के लिए थोड़ी आकर बैठते। आपके दिल में गुरुदेव के दर्शन की प्यास होती है और उस प्यास के कारण आप यहां घंटों भर शांति और एकाग्रता पूर्वक बैठे रहते हैं। और जहां इतनी प्यास होती है वहां नित्य प्राप्त की प्राप्ति दूर नहीं है। प्यास हो तो पथ बन जाता है और सत्य तो प्रकाश की भांति खड़ा है, उसको लाना नहीं है, बनाना नहीं है। और आंख का भी अभाव नहीं है, पर आंख बंद है, उसको सत्संग स्वाध्याय के द्वारा खोला जा सकता है। हमारा दृढ़ संकल्प और गुरुदेव के चरणों में प्रेम और गुरु की बताई साधना, उससे बंद आंखों को खोला जा सकता है। केवल निर्विचार चेतना को साधें, कोशिश करें। कोशिश तो क्या मैं कहूं, बोलने को बोला जाता है कोशिश करें, पर चाहें तो हम निर्विचार चेतना को साध सकते हैं, बिना व्यर्थ की कल्पनाओं के, बिना व्यर्थ के विचारों के, ऐसे ही शांत बैठे। मुझे अमुक खाने की चीज मिले, अमुक व्यक्ति से मेरे को मिलने को मिल जाए, शांत। निर्विचार चेतना को साधने में सफल होने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नत हो जाता है। सुबह शाम जब भी बैठो, दुकान पर जाने से पहले, नौकरी धंधे पर जाने से पहले बैठो। और जिनको नौकरी अच्छी नहीं मिलती है तो छूट जाती है, उनको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करें। कभी अहमदाबाद, सूरत आश्रम में आने को मिले तो वहां वटवृक्ष है, गुरुदेव ने शक्तिपात किया है,
उसकी परिक्रमा करें संकल्प करके। और शनिवार मंगलवार पीपल का पेड़ हो वहां जल चढ़ा दें, उसमें थोड़ा गंगा जल 1 चम्मच डाल दें, तिल गुड़ डाल दें और प्रार्थना करें कि भगवान, भगवत गीता में आपने कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, मेरा ये अर्घ्य स्वीकारो और मेरा ये मनोरथ पूर्ण करो, ताकि घर की ये समस्या है वो दूर हो जाए। जोधपुर में एक लड़के ने मुझे कहा था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अच्छी क्या करूं। मैंने उसको ये बताया कि आश्रम में वरदादा की परिक्रमा कर, बापूजी ने शक्तिपात किया है, हर गुरुवार को रविवार को 108 परिक्रमा वो करता और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता। दूसरी बार हम जोधपुर गए तो उस लड़के ने बताया महीने 50,000 मुझे मिलते हैं। अच्छी बात है। दूसरा एक जवान भावनगर से आया था अहमदाबाद आश्रम में, शिविर में मुझे मिला और कहा कि मेरी 25,000 की नौकरी छूट गई। तो बोले मुझे किसी ने बताया कि अमुक आदमी कुछ बताता है, तो मैं उसके पास गया तो उसने 10,000 रुपये मांगे। बोले सामग्री मंगानी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा। तो मैंने 10,000 रुपये उसको दिए, उसने सामग्री मंगाई, पता नहीं कितने की मंगाई भगवान जाने। यज्ञ थोड़ा बहुत किया पर कुछ नहीं हुआ। तो बोले तुम्हारा कुछ पाप बहुत जोरदार है। लो, अब काम नहीं हुआ तो तेरा पाप जोरदार है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बोले तुम्हारा कोई पाप बहुत जोरदार आड़े आ रहा है, 10,000 रुपया और लगेगा और सामग्री मंगा के दोबारा अच्छे से हवन करेंगे। तो 10,000 रुपया उससे और लिया। वो बेचारा सीधा आदमी के मेरे को नौकरी मिल जाए, चलो भले 10,000 पहले के 10,000 और नौकरी तो मिल जाएगी, दे दिया। कई लोग ऐसे बेचारे बहुत ठगे जाते हैं। और ठग लोगों को भी शर्म क्यों नहीं आती? किसी से पैसा ऐंठने का भाव क्यों रखते? लोग संसार में वैसे ही दुखी हैं। फिर ये खर्चा करो, यहां 500 रुपया चढ़ाओ, यहां 1,000 रुपया चढ़ाओ, यहां ये करो, ये ठग विद्या क्यों? कोई बेचारा पहले दुखी है तो उसका तुम दुख दूर करो कि उसको और नीचो, उसके और पैसे जेब खाली करो। सोचते ही नहीं कि एक दिन मरना भी है। और जो ठगी कर रहे हैं और ठगी करके जो इकट्ठा कर रहे हैं वो छोड़ के मरेंगे, लेकर तो कोई जाएगा नहीं। विवेक नहीं, विवेक का प्रकाश नहीं है। कोई गुरु की शरण ली नहीं है, गुरु के चरणों में भक्ति की नहीं है, इसलिए ऐसा है। नश्वर की मांग, मुझे एक बार किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा कि हम आपको बैंक का कार्ड दे देते हैं, आप रखो, आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े आप जरूर उसका उपयोग करो, हमें खुशी होगी। मैंने कहा मैंने आज तक उपयोग नहीं किया, मैं जानता ही नहीं कि ये उपयोग कैसे करते हैं। बोले हम आपको सिखा देते हैं ना। मैंने कहा मुझे जो सीखना चाहिए वो मैं सीखूं ना, ये इसका उपयोग करना मैं सीखूं, उतनी देर राम राम जपना क्यों ना सीखूं, हरि हरि जपना सीखूं। मैंने कहा आपकी भावना है, आपकी भावना आपको मुबारक, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। जहां जाते हैं खाने को मिल जाता है, आने जाने के लिए गाड़ी मिल जाती है, फिर मैं तुझसे कार्ड लेकर जेब में रखूं और उसको संभालूं फिर कि ये कहीं खो न जाए। ऐसे तो जेब में माला रखो, श्री आशा रामायण पुस्तक रखो, हनुमान चालीसा रखो और गाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बैंक का कार्ड जेब में रखूंगा तो मन थोड़ी सुधरेगा, गुरु का नाम दिल में रखेंगे तो दिल सुधरेगा। तो मैंने उसको सविनय तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा लौटा दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। आगे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे। हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल चाहते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रहते। राम दुआरे तुम रखवारे। होते न आज्ञा बिन पैसारे। अब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के
सायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मातेरा। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। होए सिद्धि साखी गौरी सा। कितनी सुंदर बात है। उसको सिद्धि प्राप्त होगी जरूर। इसके साक्षी कौन है? गौरी सा। भगवान शिव जी और पार्वती साक्षी हैं। होए सिद्धि साखी गौरी सा। देखो धनवान कौन है और दरिद्र कौन है? बाहर से तो बोलेंगे जिसके पास पैसा खूब हो धनवान है, जिसके पास पैसा नहीं हो गरीब है। हकीकत में अप्राप्त की कामना जिसके दिल में है, अप्राप्त की कामना ही सिद्ध करती है कि अंदर दरिद्रता है। ये नहीं है, मेरे को ये मिल जाए। अभाव, ये दरिद्रता है। जो है जितना है उसका सदुपयोग, और अप्राप्त की कामना का अभाव। जो नहीं मिला है उसकी इच्छा नहीं, जितना है वाह वाह। अप्राप्त की कामना का अभाव और संग्रह की रुचि नहीं कि मैं थोड़ा कुछ जमा कर लूं। अरे अब तक जिसने साथ दिया है वो ईश्वर आगे भी देगा। अब तक जिसने खिलाया है वो आगे भी खिलाएगा, देगा। क्यों चिंता करते? संग्रह की रुचि नहीं, इससे निर्लोभता सिद्ध होगी। करें हम सिद्ध करना है तो इसको करें। ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जो है उसका सदुपयोग। एक आदमी के पास खाली 2 रुपए थे जेब में। गया हनुमान जी के मंदिर में कि मंगलवार है, हनुमान जी को प्रणाम करता चलूं। 2 रुपए जेब, 2 की नोट थी। सोचा कि 1 रुपया घर तक जाने के लिए किराए का लगेगा मेरे को बस में। 1 रुपया, घर पे तो और पैसे पड़े होंगे, 1 रुपया क्यों ना दान पेटी में डाल दूं। अब 2 की नोट है, 1 रुपया तो छुट्टा है नहीं। तो पंडित जी जो बैठे थे उनको कहा, पंडित जी मेरे पास 2 रुपए की नोट है, 1 रुपया मैं दान पेटी में डालना चाहता हूं, 1 रुपया मेरे को बस के किराए का चाहिए। तो पंडित जी ने भी कहा कि मेरे पास तो है नहीं भैया, सच बोलता हूं, मेरी जेब में भी नहीं है। कागज है, नोट नहीं है। पर कोई बात नहीं, गरीबी भी नहीं है। कुछ चाहिए तो दरिद्रता है, कुछ नहीं चाहिए तो दरिद्रता है ही काम। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। तो पंडित जी ने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है। तो उसने क्या किया, 2 की नोट ही हनुमान जी के आगे चढ़ा दी और पैदल चला गया घर। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सैर हो जाएगी, बहुत दिन से घूमा नहीं हूं पैदल, आज थोड़ा पैदल घूमना हो जाए। कैसे कैसे भक्त होते हैं। बोले कोई बात नहीं, चलो। ऐसा नहीं कि कई तो ऐसे, एक महिला अपने पति को बोली कि लोग कितने बेईमान हो गए हैं, कितने ठग हो गए हैं, कितने चालाक हो गए हैं, कैसा जमाना आ गया। बोले क्यों चिल्ला रही है।
बोले देखो ना, दूध वाले को मैंने पैसे दिए कल और बदले में मुझे 2-3 खोटे सिक्के दे गया, चले नहीं ऐसे। तो पति ने कहा इसमें इतना चिल्लाती क्यों है, दे गया तो दे गया, तुझे दुखी होने की जरूरत क्या है, ला मुझे दे दे। मैं जा रहा हूं, कहीं चला दूंगा, किसी को ज्यादा सिक्कों के बीच रखकर दे दूंगा। पत्नी ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं मंदिर गई थी, दान पेटी में डाल के आई हूं। बढ़तु घर कृष्ण अर्पण। लोग बढ़िया देसी घी होता है ना खुद खाते, और घी में थोड़ी अगर स्मेल हो जाए ना तो बोलेंगे घी मुकी दो, दीवो करवम काम आवश्य, दिया जलाने के काम आएगा। अच्छा घी, सुगंधी घी हो देसी, वो खुद के लिए रखेंगे, वो रोटी पे लगाएंगे, और थोड़ी स्मेल आ रही तो चढ़ा देंगे, दिया चलाएंगे। भगवान तो इसमें राजी है। भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं इसमें भी राजी हूं, सुगंधी घी तुम खाओ और दुर्गंध आ रही थी उससे दिया जलाओ। भगवान इसमें भी राजी हो जाते हैं। पर हम इतना करें कि जो है उसका सदुपयोग, जो नहीं है वो पाने की इच्छा नहीं, संग्रह की रुचि नहीं। इससे निर्लोभता सिद्ध होगी। और निर्लोभता मतलब क्या? नारेबाजी नहीं करनी है, मेरे में कोई लोभ नहीं है, मेरे में कोई लोभ नहीं, मैं निर्लोभ हूं। निर्लोभता मतलब सिद्ध हो गया कि वस्तुओं से ज्यादा मैं महत्वपूर्ण हूं, वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है जो मैं उनको जमा करता फिरूं। वस्तुओं से ज्यादा मेरी महत्ता सिद्ध हो गई। और मैं कौन हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का अंश हूं। शरीर माता पिता का अंश है, पर मैं तो केवल और केवल ईश्वर का ही अंश हूं। तो जहां निर्लोभता आएगी, मतलब बाहर की वस्तुओं व्यक्तियों से अपना महत्व ज्यादा हो गया, ये निर्लोभता। और जहां निर्लोभता आई वहां निर्मोहता आएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आइसक्रीम के बिना नहीं चलेगा, कोका कोला के बिना नहीं चलेगा, पेप्सी के बिना नहीं चलेगा, हट पर नहीं चाहिए। जहां निर्लोभता आई वहां निर्मोहता आई, जहां निर्मोहता आई वहां निष्कामता आई, और फिर शांति बनी रही। इच्छाएं तो अशांत करती हैं, इच्छाएं तो भक्ति से दूर कर देती हैं। केवट को भगवान राम सोने की अंगूठी दे रहे थे, उसने मना कर दिया, नहीं चाहिए। तो आप जैसे साधक, और उनमें भी मैं उसमें विशेष प्रार्थना करूंगा जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 30-40 साल तक की है, वे भाई बहनें तो खास ध्यान रखें कि अपने ऊपर किसी का प्रभाव न पड़े। ये आ जाए निर्लोभता, निर्मोहता, निष्कामता, शांति, स्वाधीनता। अशांति और पराधीनता संसार की प्रियता को जन्म देती है, शांति और स्वाधीनता ईश्वर और गुरु की प्रियता को जन्म देती है। अब हम निर्णय करें कि हमारे अंदर किसकी प्रियता जगानी है, संसार की या तो सदगुरु की, ईश्वर की, किसकी प्रियता को जन्म देना है। भगवान ने गीता में एक बहुत प्यारा शब्द का 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में है, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। त्यागी बनो। त्यागी मतलब घर के त्यागी नहीं, मुंबई छोड़कर हरिद्वार नहीं जाना है, मुंबई छोड़कर वृंदावन नहीं जाना है। कई घूम रहे हैं हरिद्वार वृंदावन तीर्थों में थे, उन सबको ईश्वर मिल गए क्या? जहां रहते हो बढ़िया है। मुंबई को माया नगरी कहते हैं, पता है आपको? क्यों कहते हैं माया नगरी? कौन सी माया में फंसे हुए हैं? और माया में फंसे होते तो इतनी संख्या में इतने लोग यहां आकर बैठते रोज। 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है।
पर फिर भी कहते हैं कि मारीच यहीं रहता था आसपास, समुद्र किनारे, रामायण का मारीच। और मारीच के पास रावण आया था कि चल सीता का अपहरण करना है और तू रूप बदलने की विद्या में कुशल है, रूप बदल लेना, सोने का हिरण बन के चल। और पंचवटी थे भगवान राम। हो सकता है इस बात में सच्चाई भी हो कि यहां समुद्र किनारे कहीं रहता हो मारीच। भगवान राम ने जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में ताड़का को मारा, सुबाहु को जला दिया, मारीच को मारा नहीं था। मारीच भी वहां आया था विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस करने। भगवान राम ने ऐसा तीर मारा था कि वो मरा नहीं, पर ऐसी उसको छलांग लगी राम जी के तीर से कि समुद्र किनारे आकर गिरा था। तो हो सकता है यहीं कहीं आसपास गिरा हो। समुद्र किनारे है ना मुंबई तो। और यहां से फिर वो नासिक पंचवटी में गए हों, संभव है। मारीच भगवान राम का बड़ा गुप्त प्रेमी था। राम जी की इतनी भक्ति करता था, जब से राम जी ने उसको इधर गिराया तब से राम राम ही जपता था। कभी राम जी से बात नहीं हो पाई, फिर भी भक्ति राम जी की करता था। रावण ने कहा सीता जी का अपहरण करना है, चल। उसने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। रावण ने तलवार निकाली, गर्दन पे रखी, नहीं मानेगा तो इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, चल जल्दी। तो मारीच ने फिर माया की। माया की मतलब सोने का हिरण बन गया, इसलिए इसको माया नगरी कहते हैं कि यहां मारीच ने ऐसी माया की थी। पर माया किस लिए की थी कि ना कहूंगा तो ये रावण मार डालेगा और हां कहूंगा तो राम जी मार डालेंगे। जब मरना ही है तो क्यों ना भगवान के हाथों से मरकर अपनी सदगति करूं, इसके हाथ से मरकर क्यों दुर्गति पाऊं। पता था कि जिनकी मैं भक्ति करता हूं वो आज मेरे को मार डालेंगे, फिर भी उनके दर्शन करने के लिए जा रहा है। जिनसे कभी बात नहीं हो पाई उनकी भक्ति करता था, और जिनकी भक्ति करता है उनके हाथों से तीर लगेगा और मौत होगी, फिर भी चला राम पद प्रेम अभंगा। फिर भी भगवान के लिए प्रेम उसका अभंग था, पक्का था। और स्वर्ण मृग बनकर पहले तो राम जी की तरफ भागा, फिर दूसरी दिशा में भागा। कथा के विस्तार में हम न जाएं। भगवान राम ने उसको तीर मारा। कैसा मारीच भक्त भगवान का कि भगवान उसको तीर मारकर भी उसकी भक्ति को कम नहीं कर पाए। शरीर नष्ट हो गया पर मारीच का भगवत प्रेम नष्ट नहीं हुआ। और जब उसको तीर लग गया और राम जी ने देखा कि अरे ये तो मेरा प्रेमी भक्त है, तो लिखा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। उसके अंतर प्रेम को जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो दिव्य गति दुर्लभ थी मरने के बाद, वो भगवान ने मारीच को प्रदान कर दी। ऐसा प्रेमी था। तो हम भी ये सोचें कि जरूरी नहीं है कि मेरी गुरुजी से बात हो, मेरी बापूजी से बात हो। मारीच की कभी बात नहीं हुई राम जी से, फिर भी कैसी भक्ति करता था। और जिनकी भक्ति करता था उन्होंने तीर मारा, फिर भी मारीच का प्रेम कम नहीं हुआ। हम भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति करें कि हमारी भक्ति में कोई कामना नहीं, क्रय विक्रय ना हो भक्ति में, कि मैंने इतनी भक्ति किया तो बदले में मुझे कुछ मिल जाए। हम ना भी चाहें तो भी बिगड़े काम संवर सकते हैं, कईयों के संवर जाते हैं। मुंबई की एक बहन अभी मुझे मिली भी थी यहां,
उसके पति भी आए थे कि 23 लाख रुपया कर्जा था, 3 साल में उतर गया दीक्षा के बाद। वो यहां बैठे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो तो खड़े हो जाना जरा। 21 लाख रुपए मेरे को बता रहे थे कर्जा था, उतर गया 3 साल में दीक्षा के बाद। मंगलवार को नमक नहीं खाते थे। गोरखपुर के एक भाई मिले, गोरखपुर के सत्संग में 30 लाख रुपया कर्जा था, 3 साल में उतर गया। ये नियम पालने से, नियम में शक्ति है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज किया, मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाया, गुरु मंत्र का जप लगन से और उत्साह से किया। महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम के समय शिव मंदिर में बैठकर 5 बत्ती वाला एक दीपक जला दिया। तो इससे कर्जा जल्दी उतरता है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि अपने सिर पे कर्जा मत रहने दो, सादगी से जीवन जी लें, भले चल जाएगा। जरूरी थोड़ी है दिखावा करें और कर्जा लेकर दिखावा करें, क्या जरूरत है? फिर ब्याज बढ़ते रहे। घर में क्लेश होता है ना तो भी एक तकलीफ होती है। इसलिए जिनके घर में कोई जिद्दी हो, कहना नहीं मानता हो, परेशान करता हो बहुत, परिवार का ही कोई मेंबर, तो अब उसको रोकने टोकने से वो मानता नहीं, जिद्दी है, अड़ियल स्वभाव का है, तो रात को जहां आप सोते हैं वहां आपके बिस्तर के पास 1 लोटा पानी भर के रखो, उसमें लाल चंदन का पाउडर डाल दो थोड़ा सा, और भगवान को, गुरु को प्रार्थना करो कि घर में शांति रहे, क्लेश ना हो, सबको सद्बुद्धि दो। वो लोटा रात भर पड़ा रहे। सुबह नहाकर वो लोटा पानी सूर्योदय के बाद तुलसी के पौधे में डाल दो कि हमारे घर में मां सबको सद्बुद्धि दे और जिद्दी स्वभाव अमुक व्यक्ति का है, उसका जिद्दीपना दूर हो, उसका गुस्सा दूर हो, जो भी आप उसके स्वभाव में से दूर करना चाहते हैं, रोज कर सकते। रविवार को तुलसी में पानी मत डालना, बाकी रोज ये प्रयोग कर सकते हैं। रात को पानी भर के रखा, इसमें खर्चा है कुछ। मैं लगभग जितना हो सके ध्यान रखता हूं, ऐसे ही शास्त्रीय प्रयोग आपके आगे रखता हूं जिसमें खर्चा ना हो। वो भावनगर का जवान आया था ना, 20,000 रुपया खर्चा कराया था एक आदमी ने, और कई लोग तो उनके दलाल होते हैं, बोलते हैं हाँ अमुक आदमी जानता है, आप उसके पास जाओ पूछने के लिए। उन्होंने भी ऐसे चेले पाले हुए होते हैं जो उनका प्रचार करते रहते हैं कि उनको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उनको तो साक्षात्कार हो गया है और उनकी बहुत ऊंची स्थिति है, उन्होंने कई सिद्धियां पाई हैं। मुझे वो कहने लगा 20,000 मेरे गए पर कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, बड़दादा के फेरे फेरो। गुरुदेव ने वहां शक्तिपात क्यों किया है? इसलिए तो किया है, आप वहां 108 परिक्रमा करो आज, और मैं जो कहता हूं वो पाठ करो। मैंने वहां उसको गजेंद्र मोक्ष दिया, आदित्य हृदय स्तोत्र दिया, मैंने कहा इसका पाठ करो, और बड़दादा को फेरे फिरते फिरते 108 गुरु मंत्र का जप कर। 3 दिन उसने ऐसा किया। जब शिविर की पूर्णाहुति हुई, जा रहा था वो चौथे दिन, मेरे पास बहुत राजी होता हुआ आया कि बोले वहां से फोन आया है कंपनी से और मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है, मैं जा रहा हूं, बहुत अच्छा हो गया, रोज बड़दादा को फेरे फिरने से ऐसा हो गया। फिर दूसरी शिविर में वो आया, बोले मेरा प्रमोशन हो गया। वहां जख मारा था, 20,000 रुपए बिगाड़े, और बड़दादा को फेरे फिरने में क्या कोई 20 रुपए भी खर्च हुए? बड़दादा बोलते हैं किसी को कि लाओ भाई इतनी दक्षिणा धरो तब तुम्हारा काम करूंगा। अरे उत्साह से, लगन से, श्रद्धा से फेरे फिरे, बस काम हो जाए। तो मासिक शिवरात्रि याद रखना 10 जनवरी को है, उसके बाद 8 फरवरी को है, फिर 10 मार्च को महाशिवरात्रि जो हर साल गुरुदेव का सत्संग नासिक में होता है,
10 मार्च महाशिवरात्रि, फिर 8 अप्रैल मासिक शिवरात्रि। इतना ध्यान रखो, फिर आगे होली पर तो फिर सत्संग होगा ही ना, गुरुदेव ने कहा सुबह। तब तक और आपको आगे की यात्रा बता देंगे। अभी तो 8 अप्रैल तक तो है। आनंद में रहो, मानसिक तनाव को अपने पास फटकने मत दो, नहीं तो फिर हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, ये सब बीमारियां परेशान करेगी। गुरुदेव के साधक को हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज ये तो होनी ही नहीं चाहिए। हो तो उसका गला दबोचो, कम वक्त का हाई बीपी और लो डायबिटीज का। टेंशन कर करके क्यों अपने को कमजोर बनाना। जो भी खतरनाक रोग हैं वो मानसिक तनाव की अधिकता से होते हैं। ये सत्संग रोज सुनो। एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में मंदिर बनाया हुआ था, गुरुदेव की तस्वीर रखी थी। कोई भी दर्दी आता तो बोले वहीं बैठो। थोड़ी देर दर्दी इंतजार करते हैं ना, दूसरे दर्दियों से, मरीजों से डॉक्टर मिलते हैं, तो इनकी बारी आए तब तक मंदिर बना रखा था। वहां लोग बैठते, उनको शांति मिलती थी और धीमी आवाज में गुरुदेव का सत्संग चलता रहता। वो सुनते, उससे भी लोगों को बहुत शांति मिलती थी। आधी बीमारी तो यूं ही मिट जाती थी। और वो मरीज से बात करते तो कैसे करते, अरे बहुत साधारण रोग है, आप तो जल्दी ठीक हो जाओगे, थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाओगे। देखो कैसा चमत्कार होता है। ऐसा करके उसको थोड़ा खुश कर देते। कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, डरा देते, अरे बहुत गंभीर मामला है, अरे बहुत तकलीफ बढ़ गई है, अरे आप तो ऐसे हो, आप वैसे हो, डरा देते हैं बेचारे को। आधा तो पहले से मरा हुआ है, आधा और मर जाए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। तो त्यागी, भगवान कहते हैं त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। त्यागी बनना। आप एक बात बताओ, हर पल हर सेकंड छूट नहीं रहा है? अपने आप त्याग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारी आयु का जितना खजाना हमारे पास है उसमें से हर पल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो त्याग हो रहा है ना अपने आप। तो जब अपने आप हो रहा है तो हम भी थोड़ा उसमें सहयोग करें।